Hi students, today I am going to tell you about some important question related to on communication. On communication का जैसा मैंने संक्षिप्त सारांश पिछली वीडियो में बताया था, तो इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हैं उनको मैं डिस्कस करना चाहूँगा जो इस लेसन से संबंधित हैं। तो इसमें कुछ ऐसे खोज हुए थे कम्युनिकेशन के लिए, जो ज़रूरी खोज है उनके बारे में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा। जो 5 क्विकली जो कम्युनिकेशन के जो खोज हुए थे, इसमें जो है 1837 में 1837 में मार्स कोड का खोज हुआ था। मार्स कोड के बारे में मैंने बताया था कि मॉडर्न जो मैन थे उनके द्वारा आधुनिक समय में सब खोज हुए थे। तो सैमुअल फिनले ब्रिज मॉर्स ने इसको खोजा था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम मार्स कोड रखा गया 1837 में। उसके बाद 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो इन्होंने टेलीफोन की खोज की थी, टेलीफोन का खोज हुआ था और इससे भी कम्युनिकेशन के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ और तेज़ी आई। आसानी से हम लोग कम्युनिकेशन करने लगे। 1887 ईयर आप लोग याद करते जाइएगा। 1887 में हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, ये भी नाम आप लोगों ने पढ़ा होगा, इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खोज की थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का खोज हुआ, जिससे एक तरह से क्रांति सी आ गई आपकी कम्युनिकेशन के क्षेत्र में और काफ़ी शीघ्रता से हम लोग कम्युनिकेशन करने लगे। तो 1887 यानी 1887 में हुआ था। उसके बाद 1920 में जो है मार्कोनी का नाम आपने सुना होगा। मार्कोनी ने जो है रेडियो ट्रांसमिशन की खोज की थी और रेडियो ट्रांसमिशन का खोज के बाद जो है कम्युनिकेशन में काफ़ी तीव्रता आई, आसानी से हम लोग कम्युनिकेशन करने लगे। तो ये कुछ हमने बताया। साइंटिस्ट का नाम था, ईयर और इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा जो है कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काफ़ी सहायता मिली। इसके बाद क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड कैसे स्मॉलर हो गया है, कैसे छोटा हो गया है, मतलब इन्वेंशन ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस, यानी कम्युनिकेशन डिवाइसेस की खोज के बाद, यानी कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो संचार के जो उपकरण हैं जो जिनका खोज हुआ है, जिनके बाद जो है क्या आप सहमत हैं कि संसार जो है वो छोटा हो गया है? तो बिल्कुल आप भी मानेंगे इस चीज़ को। कम्युनिकेशन डिवाइसेस के खोज के बाद ही क्या हो गया है, एक तरह से हमारा संसार छोटा हो गया है। ये नहीं कि आकार छोटा हो गया है, दूरी कम हो गई है, हम वर्ल्ड के किसी भी कोने में बातचीत कर सकते हैं। तो जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, वायरलेस, ईमेल, इंटरनेट, ये सब चीज़ें जो आधुनिक समय में आप लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या कर दिया है कि ये सबकी दूरी को कम कर दिया है। और जो जाके अगर कोई बात करनी है किसी से या कुछ करना है तो उसमें हमको टाइम लगता है, और हम इन डिवाइसेस के द्वारा तुरंत सेकंड से भी कम समय में वार्तालाप कर सकते हैं, अपनी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो इसने क्या कर दिया, वर्ल्ड को स्मॉलर कर दिया। कम्युनिकेशन इज अ बेसिक नीड फॉर मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, डू यू एग्री, सेपरेट और आंसर। ये कह रहा है कि क्या आप कम्युनिकेशन जो है वो जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, समाज के जो रहने वाले लोग हैं, क्या आप सहमत हैं कि उनकी बेसिक नीड है, आधारभूत आवश्यकता है? तो ये भी मान सकते हैं कि हाँ, बिना कम्युनिकेशन किए हम लोग सोसाइटी में रहना, हमारा जैसे कहा जाता है कि समाज से अगर रहना है तो कम्युनिकेशन करना पड़ेगा आपको। तो बिना कम्युनिकेशन के हम लोग समाज में नहीं रह सकते हैं। कम्युनिकेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, हमारा विकास नहीं हो सकता है। कोई भी क्रिएचर जो है सोसाइटी में बिना कम्युनिकेशन किए नहीं रह सकता है। सबको जो है कम्युनिकेशन की आवश्यकता पड़ती है, और मनुष्य ही नहीं, जानवर भी क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। मैंने मधुमक्खियों के बारे में बताया था, एंट, चींटियाँ होती हैं, तो कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हुए वो अनाज के दाने हैं, और आप लोग खुद देखते होंगे घरों में वो करती हैं, तो उठा के ले आती हैं, इकट्ठा करती है, भंडारण करती हैं। और डॉल्फिन्स जो है डिस्टिंक्ट नॉइज करके जो है क्या करता है कि वो भी कम्युनिकेशन करता है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो यानी मनुष्य तो करता ही है, जो जानवर हैं, जो कीट पतंग हैं, वो भी कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये सब कम्युनिकेशन के ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। बिना कम्युनिकेशन के कोई नहीं रह सकता है, ठीक है। तो बी डांस के बारे में मैं थोड़ा और विस्तार से बताना चाहूँगा
कि जैसे हर एक पक्षी, जानवर और इंसेक्ट सब क्या करते हैं कि उनका अलग अलग तरीका होता है कम्युनिकेशन करने का, वैसे ही बी डांस जो होता है, यानी जो मधुमक्खी होती हैं, ये क्या करती हैं, इनका एक थोड़ा आश्चर्यजनक तरीके का कम्युनिकेशन करने का तरीका होता है। और जैसा कि मैंने पिछले में बताया था कि नेक्टर जब उन्हें मिलता है, यानी जब वो शहद बनाने के लिए जो आवश्यक जो वस्तुएं, उनको जो आवश्यक फूलों का रस वगैरह जो मिलता है, तो उसकी सूचना देने के लिए स्पेशल डांस करने लगती हैं, गोल गोल जैसे चक्कर खाकर घूमती रहती हैं, मतलब गोल गोल चक्कर लगाती हैं। और इनका जो एंगल बनता है, जो चक्कर लगाती हैं, जो उनका एंगल जो बनता है वो नेक्टर की तरफ ही होता है, एक्सिस ऑफ डांस जो होता है। तो नेक्टर को इंडिकेट करते हुए ये लगातार डांस करती रहती हैं और वहाँ पे पहुँचती हैं और वहाँ से नेक्टर ले आकर शहद बनाती हैं, जैसा कि हम लोग हनी, नेचुरल हनी जो होता है वो यूज करते हैं। तो बी डांस के बारे में पूछ सकता है, जिसको हमने बता दिया। कम्युनिकेशन के बारे में और भी बता रहा है कि इसने क्या किया, एक तरह से एंशिएंट एज में जो कम्युनिकेशन का जो स्तर था, जो हम लोग उस समय आदि मानव जो थे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा करते थे, सांकेतिक, या हमने बताया था कि अर्ली मैन जो थे वो पेंटिंग करते थे, चित्रकारी करते थे, ऐसा। तो मॉडर्न मैन जो है बहुत ज़्यादा उनका सुधार हुआ है, और इस समय एक तरह से जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं इनके द्वारा क्या हुआ है, हम लोग का बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है और हम आसानी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कह रहा है कि सीसीटीवी के बारे में पूछ रहा है कि सीसीटीवी जो क्लोज सर्किट टेलीविज़न होता है, इसका क्या मतलब है बैंक, एयरपोर्ट और हॉस्पिटल में। तो आपको जानते ही हैं, बहुत ही यानी ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ही आवश्यक हो गई हैं। और जैसे बैंक में है चेक को आइडेंटिफाई करने के लिए, एयरलाइंस में जो है फ्लाइट इंफॉर्मेशन बताने के लिए, और जो हॉस्पिटल में है सर्जिकल ऑपरेशन वगैरह होता है तो वहाँ पे, रेलवे, पुलिस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, हर जगह ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। तो क्लोज सर्किट्स जो टेलीविज़न है इनकी आवश्यकता पड़ती है, तो बहुत ही आवश्यक है और इनकी महत्ता जो है बहुत ज़्यादा है, इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और कह रहा है कि स्पेस ब्रिज प्रोग्राम के बारे में मैंने बताया था। तो स्पेस ब्रिज प्रोग्राम क्या होता है, तो स्पेस ब्रिज प्रोग्राम जो होता है इसके बारे में बताया गया था कि इसमें 5 देशों को जोड़ा गया था। वैज्ञानिक जो थे उन्होंने 5 देशों को सैटेलाइट के द्वारा जोड़ दिया था, और उसमें अलग अलग जो देश जुड़े थे अलग अलग पार्ट के थे, तो स्पेस ब्रिज प्रोग्राम नाम दिया गया। और तब से सैटेलाइट्स की खोज होने लगी, मैन मेड सैटेलाइट जो है बनने लगे, और इस समय बहुतायत बन रहे हैं और उनका यूज जो है संचार के क्षेत्र में किया जा रहा है। तो स्पेस ब्रिज प्रोग्राम जो था इसमें 5 जो देश थे वो एक दूसरे जुड़े थे सैटेलाइट के द्वारा, और इसे स्पेस ब्रिज प्रोग्राम नाम दिया गया, जैसे कि हमने अभी बताया। और इस समय लोग जो है एक दूसरे से सैटेलाइट के द्वारा लोग भी जुड़ सकते हैं, देश तो जुड़ते ही हैं, लोग भी जुड़ सकते हैं। और टेलीविज़न पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सैटेलाइट के द्वारा जो है लाइव कोई भी चीज़ है, जैसे क्रिकेट मैच है या कोई प्रोग्राम हो रहा है कहीं भी, तो उस प्रोग्राम को हम लोग लाइव देख सकते हैं। तो सैटेलाइट के सहयोग से ही ऐसा होता है। और जो बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हैं उन्होंने अभी बताया था कि उन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन किए जिनके द्वारा हम लोग को एक तरह से हेल्प हुआ, जिसको हमने शुरू में ही बताया था। और टेलीविज़न की भी महत्ता है। टेलीविज़न जो है एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम पिक्चर्स लाइव या रिकॉर्डेड जो भी है हम देख सकते हैं, और देख के हम लोग मनोरंजन भी कर सकते हैं और नई नई चीज़ों के बारे में भी जान सकते हैं। विज्ञापन वगैरह के द्वारा टेलीविज़न पर मिलता है, तो नए नए प्रोडक्ट के बारे में भी जानकारियाँ मिलती है। तो ये सब चीज़ें हैं। और कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में पूछ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट कम्युनिकेशन सैटेलाइट, हाउ इज इट वाइटल फॉर द वर्ल्ड ऑफ कम्युनिकेशन। यानी जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है वो क्या होते हैं, और ये संसार के में जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं ये क्यों बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होता है, एन अर्थ ऑर्बिटिंग स्पेस क्राफ्ट that provides radio, television and facsimile communication between points on the surface of the earth is a communication satellite। यानी कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होता है, जो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है स्पेस क्राफ्ट में,
और जो रेडियो, टेलीविज़न और फील्ड कम्युनिकेशन करने का हमें जो है सतह पे क्षमता देता है। तो एक तरह से यही कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहलाता है। और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आसानी से अपने संदेश को एक दूसरे को भेज सकते हैं। PCO, STD, ISD फैसिलिटी जो है, टेलीफोन के जो भी फैसिलिटी है, टेलीविज़न की है फैसिलिटी, वो सब सैटेलाइट कम्युनिकेशन के द्वारा ही संभव हो पाया है। तो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में आपने जाना। पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट और एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होता है, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो ये दो प्रकार के सैटेलाइट होते हैं, एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट और पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसके बारे में बताना है तो सैटेलाइट एक ऐसा डिवाइस है विच ऑर्बिट्स राउंड द अर्थ इन द स्पेस, जो स्पेस में पृथ्वी की कक्षा में चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो जब ये सैटेलाइट हम क्या करते हैं, जब हम कोई मैसेज भेजते हैं, कन्वे मैसेज करते हैं, तो दे आर कॉल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इन्हीं को कम्युनिकेशन सैटेलाइट बोला जाता है। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट, दो तरह के कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, पैसिव और एक्टिव। तो जो पैसिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट होता है क्या करता है, रिफ्लेक्ट रेडियो सिग्नल्स, वो रेडियो सिग्नल को रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है, इन मच द सेम वे एज अ मिरर रिफ्लेक्ट लाइट, ऐसे ही जैसे कि लाइट जो है मिरर से टकरा के वापस आती है, तो वैसे ही ये क्या करता है, जो रेडियो सिग्नल होते हैं उनको परावर्तित करता है। और दे कैरी नो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, और ये कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लेकर नहीं जाता है, और रेडियो एंटीना और या अथवा कोई भी रेडियो एंटीना इसके लिए ये नहीं ले जाता है। ऑन द अदर हैंड एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट, और ऐसे ही एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो होता है रिसीव सिग्नल्स फ्रॉम ट्रांसमिटिंग स्टेशंस, और ये जो ट्रांसमिटिंग स्टेशंस हैं वहाँ से क्या करता है कि सिग्नल्स को रिसीव करता है ग्राउंड पे, एंड ट्रांसमिट देम टू रिसीव स्टेशंस ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे ले जाके जहाँ पे वो मैसेज भेजना होता है उस मैसेज को ट्रांसमिट करता है। तो ये एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट का काम है। तो हमको उम्मीद है कि आप पैसिव और एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में जान गए होंगे। दे यूज़ सोलर एनर्जी फॉर देयर वर्किंग, और ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं ये जब आकाश में जाते हैं तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो होते हैं वो सोलर एनर्जी का यूज़, यानी सोलर सेल लगे होते हैं, वो सोलर सौर ऊर्जा से वो चार्ज होते हैं। तो ये काम करता रहता है और लगातार ये पृथ्वी के चारों चक्कर लगाते रहते हैं। एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होता है, इसको और अगर एक विस्तार से जानना चाहें तो जैसा कि समय बहुत तेज़ी से परिवर्तित हो रहा है, परिवर्तित होता ही जा रहा है और पहले भी हुआ, तो जो मनुष्य था वो और भी जागरूक हो गया, और उन्होंने एक्टिव कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है बहुत सारे उन्होंने बनाए, कनेक्शन उन्होंने किए। और इससे क्या हुआ कि जो सिग्नल्स हैं ट्रांसमिट स्टेशन से और अर्थ पे, और ये सिग्नल जो है वो स्टेशन पे पृथ्वी पे जहाँ भी उनको भेजना था, तो ये उपग्रह जो सोलर एनर्जी के द्वारा इनको कार्य उनका संपन्न होता है। सूर्य के प्रकाश एक ऐसी एनर्जी है जो नेचुरल एनर्जी है और जिसका यूज हम लोग कई रूप से करते हैं। तो नेचुरल सैटेलाइट मतलब मून है तो उसके लिए तो ज़रूरत है ही, लेकिन हमारे मैन मेड सैटेलाइट जो हमने बनाया है, तो मैन मेड सैटेलाइट के लिए सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा काम आती है। तो सोलर सेल के रूप में उनको ऊर्जा मिलती है, और इलेक्ट्रिक पावर जो सैटेलाइट के लिए आवश्यक होता है तो सौर ऊर्जा से ही उनको प्राप्त हो जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि रॉकेट के द्वारा, हमने क्लास में भी थोड़ा सा समझाया था कि रॉकेट के द्वारा क्या होता है कि सैटेलाइट्स को आकाश में, स्पेस में भेजा जाता है। तो उसमें दो तरह के प्रोपेलेंट यानी जो फ्यूल होता है यूज़ किया जाता है। तो रॉकेट प्रोपेलेंट एक विशेष प्रकार का फ्यूल होता है जिसमें एक सॉलिड प्रोपेलेंट होता है, एक लिक्विड होता है, और एक सोलर सेल वाला जो हमने बताया था वो तो लगा ही रहता है। जब रॉकेट स्टार्ट करते हैं तो उस समय सॉलिड और लिक्विड आपस में मिक्स हो जाता है, और मिक्स होकर बहुत तेज़ तीव्र गति से एक फोर्स प्रेशर बनता है, और आकाश में रॉकेट जो है बहुत तीव्र गति से जाता है। मतलब एक कंट्रोलिंग तो उसमें होता ही है जब वो स्पेस में पहुंचता है पृथ्वी से ऊपर, तो स्पेस में जाके अपने आप रॉकेट जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। उसके बाद जो है उसकी चीज आगे वाली जो ऐसे जो चीज़ होती है वो अलग हो जाती है, पीछे
भी अलग हो जाता है, और बीच में जो सेटेलाइट होता है वो वहाँ पे व्यवस्थित हो जाता है। उसके बाद जो सोलर सेल होते हैं वो जो लगे होते हैं सूर्य की ऊर्जा से वो चार्ज होते रहते हैं, और सेटेलाइट जिस पर्पज़ से हम लोगों ने अगर भेजा है, जैसे साइंटिस्ट जो भेजते हैं तो वो उस पर्पज़ को पूर्ण करने लगते हैं और पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाने लगते हैं। तो ऑन कम्युनिकेशन के अंतर्गत मैंने जो ज़रूरी क्वेश्चंस हैं उसको मैंने इस वीडियो में बताने का प्रयास किया है, और एक सारांश के रूप में पिछली वीडियो में भी बताया था, और उम्मीद है कि आपको जो पहला लेसन है वो पूर्णतः समझ में आ गया होगा। इसके नोट्स जो हैं मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, तो उसका नोट्स भी बना लीजिएगा आप लोग। थियोरेटिकल पार्ट है तो क्वेश्चन आंसर आपके रिटन में आएंगे, और बच्चों से निवेदन है कि आप चैनल बहुत बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया। आर्किटेक्चर 4th सेमेस्टर के लिए सब्जेक्ट है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और लाइक और कमेंट भी ज़रूर वीडियो पे किया करें, ताकि हमें पता चले कि आप भी एक्टिव हैं। अगर हम आपको कुछ बताना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं ऑनलाइन वीडियो के द्वारा, तो आप भी उसको स्वीकार करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट लेसन बताऊंगा। अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कॉल अथवा मैसेज दोनों कर सकते हैं। तो चिल्ड्रेन, तब तक के लिए गुड बाय।